सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। मैं शमशेर सिंह विरक आप सभी का स्वागत करता हूं फार्मिंग ज्ञान चैनल में। जैसे कि किसान भाइयों, गेहूं बुआई का काम शुरू हो चुका है और अगले हफ्ते तक और भी तेज़ी पकड़ लेगा। किसान भाइयों, इसी पर आज हम आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करने वाले हैं कि गेहूं का बीज अच्छी किस्म का खरीद लेते हैं। बीज भी काफ़ी महंगा होता है। बेहतरीन फसल व उत्पादन के लिए ज़रूरी होता है गेहूं में संतुलित उर्वरकों पोषक तत्वों का प्रयोग। किसान सिर्फ एक ही खाद को डालकर गेहूं की बिजाई कर देते हैं। गेहूं का जिसका परिणाम जो होता है, गेहूं की शुरुआती ग्रोथ नहीं कर पाता है, पौधे पीले होकर कमज़ोर रह जाते हैं, आगे उपज कम मिलती है। इसीलिए गेहूं बिजाई में सही मैनेजमेंट से खादों का प्रयोग करने का तरीका अपनाएं। हम खादों को ऐसे शेड्यूल बताने वाले हैं कि आपके पास जो भी खाद उपलब्ध हो उसी का प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं। तो कौन कौन सी खाद गेहूं में प्रयोग करनी चाहिए बिजाई के समय बेहतरीन फसल के लिए, और कितनी मात्रा देनी चाहिए, आज आप लोग किसान भाइयों ये अंत तक वीडियो को जरूर देखें। और प्लीज़ किसान भाइयों, आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी प्रेस कर दें, जिससे खेती से संबंधित जुड़े जो भी वीडियो हों उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय से। तो किसान भाइयों, जो मैं आप लोगों को पहले बता ही चुका हूं कि गेहूं बिजाई के लिए हम खेत की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। बीज भी अच्छी क्वालिटी का खरीद लेते हैं, लेकिन सबसे उसमें अहम रोल होता है जो हम पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। वो बहुत ज़रूरी होता है बेहतरीन फसल के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, बेहतर उत्पादन लेने के लिए। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे गेहूं बिजाई के समय आप लोगों को किन खादों का प्रयोग करें। जैसे किसान भाइयों, आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे कि डीएपी खाद की कालाबाजारी के चलते इस समय काफ़ी शॉर्ट है, किसानों को मिल नहीं रही है। तो घबराने की किसान भाइयों बात नहीं है। डीएपी खाद से भी अच्छे विकल्प हैं हम लोगों के पास। दूसरी खाद के रिजल्ट भी जो हैं 100% ज़्यादा मिलते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप लोगों के पास इस समय डीएपी खाद अगर उपलब्ध है तो आप गेहूं बुआई में 55 किलोग्राम डीएपी खाद व 20 किलोग्राम पोटास खाद 60% वाली जो होती है 1 एकड़ बुआई में प्रयोग कर सकते हैं। सल्फर तत्व का बहुत बड़ा महत्व है किसान भाइयों, जो हमारी मिट्टी होती है उसकी सेहत को अच्छा करता है, उर्वरा शक्ति बढ़ाता है। तो आप इसके लिए किसान भाइयों 13 किलोग्राम बेंटोनाइट दानेदार सल्फर 1 एकड़ में प्रयोग करें गेहूं बुआई के समय, जिन खेतों में सल्फर की कमी ज़्यादा देखी जाती है। तो ये तो हो गया पहला शेड्यूल जो मैंने आप लोगों को बताया है। इस शेड्यूल के साथ किसान भाइयों आप लोगों को यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे गेहूं के जीवन काल में 50 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, जो 110 किलोग्राम यूरिया से पूर्ति होती है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे दूसरा शेड्यूल खाद का, सिंगल सुपर फास्फेट खाद। अगर आप इसकी बिजाई करने जा रहे हैं तो 3 बैग यानी 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट खाद। इसका पूरा रिजल्ट लेने के लिए आपको 25 किलोग्राम यूरिया साथ में डालकर प्रयोग करना पड़ेगा और 20 किलोग्राम पोटास न्यूरेट ऑफ पोटास 60% वाली 1 एकड़ खेत के लिए प्रयोग करनी पड़ेगी। इसमें आपको अलग से सल्फर डालने की किसान भाइयों ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट खाद में आपको सेकेंडरी तत्व के रूप में सल्फर व कैल्शियम दोनों मिल जाते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे, आप लोगों को बताएंगे तीसरा शेड्यूल खाद का जो आप गेहूं बिजाई के समय प्रयोग करेंगे। NPK 12-32-16 खाद काफ़ी अच्छी खाद मानी जाती है। इसके लिए आप किसान भाइयों 78 किलोग्राम 1 एकड़ बुआई के लिए रहेगी। इसमें आप लोगों को 9.5 किलोग्राम नाइट्रोजन तत्व मिलेगा, लगभग 25.5 किलोग्राम फास्फोरस तत्व व 12.5 किलोग्राम के आसपास पोटास तत्व मिल जाएगा। इसमें भी आपको लगभग 10 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर दानेदार किसान भाइयों जरूर डालना पड़ेगा, जिन खेतों में कमी ज़्यादा आती है। अब हम बात करेंगे किसान भाइयों बोरान तत्व की कमी। गेहूं की फसल में आप देखते ही होंगे कि जहाँ पे पत्ते ऐंठ जाते हैं, बालियाँ जो होती हैं वो छोटी होकर घूम जाती हैं, मुड़ जाती हैं, वहाँ पे ये बोरान की कमी आती है, उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है। तो इसलिए किसान भाइयों आप लोग पहले भी बिजाई के समय डाल सकते हैं। लगभग 2 किलोग्राम बोरान तत्व जो होता है वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। तो 2 किलोग्राम बुआई के समय आप बोरान तत्व का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे जो बोरान की कमी है वो पूरे जीवन काल में गेहूं की फसल में नहीं आएगी, उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। बात कर लेते हैं किसान भाइयों यूरिया की। यूरिया आप जो बुआई के समय अगर प्रयोग करते हैं तो 110 किलोग्राम यूरिया को आप माइनस करके जो भी आपकी डोज किसान भाइयों बचती है उसको आप 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जो है यूरिया का
किसान भाइयों पहले सिंचाई पे देना चाहिए, दूसरा भाग यूरिया का आपको दूसरी सिंचाई पे देना चाहिए जब गांठें बनते समय। ड्रिल से गेहूं की बिजाई करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे किसान भाइयों, बीज खाद सही मिट्टी की गहराई में जाता है, जमाव अच्छा होता है, फसल गिरती भी नहीं है। ड्रिल से खाद रूट जोन में गिरती है, जिसमें NPK के साथ जड़ों को मिलते हैं, पौधा ग्रोथ अच्छी करता है, खाद का लॉस नहीं होता है। तो किसान भाइयों, जो मैंने आप लोगों को बताया है गेहूं की फसल में किन किन खादों का प्रयोग करना चाहिए, कैसे प्रयोग करना चाहिए, जो मैंने आप लोगों को बेहतरीन शेड्यूल बताए हैं अलग अलग खादों के, ज़रूर समझ में आए होंगे। अगर किसान भाइयों कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। और अगले आने वाले वीडियो किसान भाइयों इस चैनल पर ज़रूर देखिएगा और किसान हित में लाइक और शेयर ज़रूर भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।